भारत को लेकर आज के वैश्विक भू राजनीति में एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक किंतु रणनीतिक परिवर्तन दिखाई दिया। जैसे कि अब दुनिया के तमाम देश भारत को एक उभरती हुई ताकत नहीं बल्कि दुनिया का पावर बैलेंसर मानते हैं। और अगर दुनिया के सामने खतरा चीन जैसा हो तो चीन के सामने भारत से बड़ा कोई पावर बैलेंसर है ही नहीं। और अब यूरोपियन देशों ने चीन के डर से भारत को लेकर कुछ ऐसा ऐलान किया जो कि यूरोप और भारत के हिसाब से 2026 की सबसे बड़ी खबर हो सकती है। और जैसा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ यूरोपियन देशों ने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाई और अब इसका फायदा उठाने का समय आ चुका है। हालांकि अब यहाँ से इस पूरी खबर को आगे बताने से पहले आपको बता दे, यूरोप को चीन का डर है, इस बात का खुलासा खुद हांगकांग की मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने किया। और इसी हांगकांग की मीडिया ने बताया कि चीन से डरे हुए यूरोपियन देश भारत के पास जा रहे हैं। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि यूरोपियन देश फिलहाल चाइना शॉक 2.0 से घबरा गए। अभी तक यूरोपियन देशों को चीन के सस्ते सामानों की चिंता थी, लेकिन अब यह चिंता चीन के सस्ते सामानों से कहीं आगे निकलते हुए यूरोपियन देशों के संवेदनशील हथियारों तक पहुंच गई, जिससे कि यूरोपियन देश बहुत ही ज्यादा घबरा गए। बात कुछ ऐसी है कि जब 2001 के बाद चाइना शॉक 1.0 आया था तब उस समय यूरोपियन देश सो रहे थे, क्योंकि तब उसी समय चीन ने बहुत ही तेजी से यूरोपियन देशों के सामानों की नकल की। यानी यूरोपियन देशों में जो भी सामान बनते थे अगले कुछ दिनों में चीन उसकी नकल करके खुद बनाकर ग्लोबल बाजार में झोंक देता। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि चीन के कॉपी पेस्ट सामान के सामने खुद यूरोपियन देशों के सामान दब गए। और अब इसी चीन के सामान पूरी दुनिया के बाजारों में भरे पड़े हैं। लेकिन अब इसी चीन ने चाइना 2.0 में यूरोपियन देशों के सामानों को नहीं बल्कि यूरोपियन देशों के हथियारों को टारगेट किया है, जिस पर खुद यूरोपियन देशों ने माना कि अगर इससे बचा नहीं गया तो यूरोपियन देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज बर्बाद हो सकती है। दरअसल रिपोर्ट का दावा है कि चीन की डिफेंस कंपनियां यूरोप की सभी छोटी बड़ी डिफेंस कंपनियों पर अपनी निगाहें गड़ाकर बैठी हैं। यूरोप की कोई भी डिफेंस कंपनी कोई भी नया हथियार बनाती है या नए हथियारों का कोई भी कॉन्सेप्ट दिखाती है तो चीन की डिफेंस कंपनियां तुरंत उसी हथियार का या उसी कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट करके कुछ महीनों में अपना नया हथियार बना रही हैं। और जब तक यूरोप की किसी डिफेंस कंपनी को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद उस हथियार को बनाने की मंजूरी मिलती है, उससे पहले चीन की डिफेंस कंपनियां उसी हथियार का कॉपी पेस्ट बनाकर मेड इन चाइना का लेवल चिपका के किसी न किसी डिफेंस एक्सपो में दुनिया को दिखा देती हैं। हालांकि अब ऐसे में सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी स्टडीज ने माना है कि अगर यूरोपियन देशों को चीन के ऐसे कॉपी पेस्ट हथियारों को टक्कर देना है तो यूरोपियन देशों को चीन से पहले और चीन से सस्ता हथियार बनाना होगा। लेकिन यह तभी संभव होगा जब यूरोपियन डिफेंस कंपनियां भारत में जाकर हथियारों का उत्पादन करें, क्योंकि अगर हथियारों का उत्पादन भारत में होगा तो फिर वह कीमत में चीन को टक्कर दे सकता है। हालांकि इसके लिए यूरोपियन डिफेंस कंपनियों को भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा, क्योंकि भले ही भारत में प्रोडक्शन कॉस्ट कम है किंतु हथियारों के मास प्रोडक्शन के लिए नए प्रोडक्शन यूनिट बनाने होंगे। तभी यूरोपियन देश भारत के साथ मिलकर चीन के हथियारों को टक्कर दे सकते हैं। यानी पहले तो चीन ने दुनिया भर के सामानों को कॉपी पेस्ट करके सभी देशों के बाजारों में अपने सस्ते सामानों की बाढ़ ला दी और अब यही काम चीन हथियारों में भी कर रहा है।